जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने एक लिखा है बहुत सुंदर दिव्यादेश। उसमें उन्होंने बताया है कि मानव देह बड़भागी लोगों को ही प्राप्त होता है और अधिक बड़भागी वे हैं जो कि महापुरुष को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे अधिक भाग्यशाली वो हैं जो गृहस्थ के प्रपंच से गुरु द्वारा बचाए गए हैं, यानी विवाह बंधन में नहीं है। और यह विवाह बंधन हो गया तो अपनी स्त्री से, पति से, बच्चों से विरक्त हो गए हैं, वो अधिक भाग्यशाली हैं। और फिर उससे अधिक भाग्यशाली वो हैं जो आश्रम में रहते हैं, रात दिन हरि गुरु की सेवा करते हैं, विरक्त भाव से हरि गुरु को ही अपना मानते हैं। इससे अधिक सौभाग्य संभव है। देखिए कुछ लोग नासमझी करते हैं, कोई नया साधक आता है तो सोचने लग जाते हैं ये आ गया, ये आ गई, ये मेरे अधिकार छीन लेगा। ठीक क्या अधिकार छीन लेगा, छीन लेगी तुम्हारा वो नया साधक आया हुआ? अरे तुम्हें तो अपने हृदय में श्याम सुंदर का वो अधिकार कराना है भाई। और श्याम सुंदर सबके, वो भी हृदय में धारण करना चाह रहा है। ये तो खुशी की बात है। तुम्हारे आश्रम की सेवा में तुमको कोई सहयोग करे, दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानकर, गुरु भाई, या दोनों गुरु बहने मान करके दोनों दूसरे पर बलिहार जाओ। वो देखो इतने साधक, इतने वर्षों से ये साधक रह रही है आश्रम में। वाह कितना बड़भागी है, हम इनके दर्शन हो रहे हैं। इस भावना से सोचना चाहिए नए साधकों को। और पुराने साधक जो रहे हैं आश्रम में उनको भी सोचना चाहिए, वाह ये 84 लाख में भटकती हुई आत्मा ये हमारे गुरु के आश्रम में आई है, कितने बड़भागी हैं, इनके दर्शन हो गए आज हमको। वाह 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 वाह। चलो हमारे गुरु का लेवर सफल होगा, अब और जीव भी भवसागर से करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। नरसिंह भगत के पास एक गोपी भाव के महापुरुष आए, यही मृत्यु लोक में भजन करते थे भगवान का, नाम सुना होगा, पिक्चर बनी है उनके ऊपर। तो वो इतने प्रेम में पड़ गए कि उनके गुरु ने सोचा कि गोलोक तो जीव जाता शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद, इनको ऐसे ही ले जाए, इसी शरीर से ले जाए। तो कुछ समय के लिए इसी शरीर से नरसिंह भगत को उनका गुरु ले गया। कहां पर? राधा कृष्ण के महारास स्थान पर। महारास चल रहा था सखियों के साथ। सखियां बड़ी खुश हुई, वाह एक जीवात्मा आई है मृत्यु लोक से, खुश हुई। आश्रम में होता है कोई परेशान होता है नए आदमी के आने से, नए साधक से, ये क्या है, क्यों परेशान है, क्यों मन बुद्धि को गड़बड़ करते? और सखियां खुश हुई, अरे मृत्यु लोक से एक और जीवात्मा आई है, उनका गुरु लाया है। वो विभोर हो गई। और राधा कृष्ण का वहां नृत्य देखकर, गोपी श्री कृष्ण का नृत्य देख करके वो भी भाव विभोर हो गए। नरसिंह भगत भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्चत। भागवत में लिखा, रात्रि में महाराज हुआ था। तो नरसिंह भगत भाव में सोचने लगे कि लाइट कब है, थोड़ा मशाल जला ले। उन्होंने मशाल जला ली और धूप ध्यान करते रहे प्रिया प्रियतम का। और जो नृत्य कर रही थी सखियां श्री कृष्ण, उनके साथ अलग अलग रूप धारण करके नृत्य कर रहे थे।
उनके प्रेम में और भाव में इतने विभोर हुए कि मशाल जल गई और मशाल के साथ साथ उनका हाथ भी जलने लग गया, उन्हें पता ही नहीं। तो राधा रानी ने कहा श्री कृष्ण से, देखो देखो क्या हो गया, इसका हाथ जल रहा है। और भाग्य श्री कृष्ण आए, हाथ ठीक कर दिया। लेकिन सब सखियों से कहने लगे, देखो ये पहली बार आया है महाराज में भाव। तो जब हमारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा यहाँ आश्रम में, बाहर से आने वाले साधकों का या आश्रम में रहने वाले साधकों का, तब गोलोक में प्रवेश करने की बात सोचिए, नहीं तो फिर जन्म लेने पड़ जाएंगे अनेक। राग द्वेष की बीमारी तो छोड़नी ही होगी, कोई इलाज नहीं है। किसी भी रसिक महापुरुष को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो राधा कृष्ण के धाम में ले जाए हम लोगों को बिना अधिकारी बने हुए, बिना राग द्वेष का जंतु समाप्त किए हुए। किसी से राग करना, हमारे गांव में आया है, हमारे घर से आया है, अब उससे राग हो रहा है। ये हमारे गांव से, ये हमारे घर से नहीं आया है आश्रम में, ये बाहर का है, द्वेष हो रहा है। क्या जीव का हाल है। हम लोगों के जो महापुरुष अंतर्यामी होते होंगे, रसिक गुरु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, कैसे परेशान हो जाते होंगे सोचते हुए कि इतनी मुश्किल से इसको हम लाए हैं, प्लस दूसरों को भी लाए हैं। अपने चिंतन से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से सारी अपनी की कराई हुई साधना को जीरो कर देता है। अपनी ही साधना कितनी मेहनत से करी, कितने परिश्रम से करी, कितना ज्ञान कमाया और सब जीरो कर दिया अपने आप। तू निज करनी गांठ गई दीनी, मेरे पत्रिका में लिखा है, अपने करनी गांठ गई दीनी। इसलिए साधकों को साधना अवस्था में बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को हमेशा अंतर्यामी माने रहना है हम लोगों को। हमने ये सोचा, जान लिया उन्होंने, ना जानने की एक्टिंग करे वो अलग है, लेकिन जान लिया। प्यार करते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु क्षमा करते रहते हैं, चलो छोड़ो, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब तक चलेगा बार बार दावा अपराध? अरे जीव के फिर अगले जन्म लेने पड़ेंगे। पूर्णतः शुद्ध होने पर ही शुद्ध लोक गोलोक मिल सकता है, क्योंकि अंतःकरण पूर्ण शुद्धि होने पर ही वो लोक मिलेगा। 99.9% मिलेगी, 100%। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस बात पर बहुत जोर देते थे। यानी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जब पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तो सब भक्तों से कहते थे, तुम लोग बहुत ध्यान रखना, किसी भगवान के प्रेमी के प्रति, जो भगवान से प्रेम करता है, तुम्हारे ही गुरु से प्रेम करता है, तुम्हारे इष्ट देव से प्रेम करता है, उसके प्रति कभी दुर्भावना ना होने पाए, द्वेष ना होने पाए, कभी उल्टा मत सोचो। अरे अपनी दीनता बढ़ाओ, आंसू बढ़ाओ, तो वो अपने आप प्रिय बन जाओगे, तुम सबसे ऊंचे उनके, सबसे अंतरंग बन जाओगे। देखो इतने अंतरंग बन गए नरसिंह भगत अपने गुरु के, कि गुरु ने सोचा औरों को बाद में ले जाए, पहले इसे ले जाए गोलोक सशरीर। पता नहीं आपको पता है घटनाएं या सब लीलाएं, भक्तों की लीलाएं पढ़नी सुननी चाहिए ताकि याद रहे और हम लोग उससे नाम अपराध से बच सके। अब नरसिंह भगत जब वहां गए
रहे तो उनके गुरुजी बोले, ए बेटा बैक टू पवेलियन, अब वापस चल मृत्यु लोक। अब वो आना नहीं चाह रहे थे, रोने लगे। यहाँ राग द्वेष भरा पड़ा है सब जगह, प्रचार में कितनी कठिनाई होती है, कितनी कठिनाई, कितनी कठिनाई। महाराज जी ये सब आप ही करिए। नहीं नहीं, मेरा आदेश है, कुछ साल रह लो, कर लो, फिर यहीं आ जाना, कुछ वर्ष वहीं रहो। अभी आना नहीं चाह रहे थे, आना नहीं चाह रहे थे, अब क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पहना हुआ पीतांबर उनको दे दिया। नरसिंह भगत, ले तुझे प्रसादी दे रहा हूं अपने पहने हुए पीतांबर की, तुझको माया नहीं आएगी। एक सखी गई, श्री कृष्ण का दूसरा पीतांबर ले आई, ठाकुर जी ने और पहन लिया, फिर दोबारा आए, फिर प्रचार किया, और अब तो पिक्चर बन गई है। लेकिन उनका जीवन चरित्र उठाकर देखे, कितना विरोध हुआ उनका, भयानक विरोध हुआ। अरे उनके अपने साधक करने लग गए, खास खास जब तत्व ज्ञान है नहीं कि क्या चीज होती है, महापुरुष किस चिड़िया का नाम है, और भगवान का प्रेम, दिव्य प्रेम किस चिड़िया का नाम है, तो करते रहेंगे हम लोग नाम अपराध। और जब नाम अपराध करेंगे तो गोलोक में प्रवेश कैसे होगा? ये स्वयं पूछो, राधा कृष्ण से पूछो, उनके किसी ग्रंथ लिखे हुए पूछो, वेद शास्त्र में कुछ ऐसा मंत्र हो या कोई श्लोक हो जिसमें ये कहा गया हो कि नहीं आप ठाट से खूब खूब नाम अपराध कीजिए, साधकों के प्रति भी, उच्च कोटि के साधकों के प्रति भी, महापुरुषों के प्रति भी, रसिक महापुरुषों के प्रति भी, गुरु के प्रति भी, जगत गुरु के प्रति भी, जगत गुरु उत्तम के प्रति भी, और गोलोक में भी पहुंच जाइए। ये कहीं वेद मंत्र पढ़ लीजिए तो आपके बहुत लाभ हो जाएगा। फिर तो महापुरुषों का और सारे प्रचारकों का, जो महापुरुष प्रचारक बनते हैं, कठिनाई उनको आती है, उनका लेबर कुछ उनको करना नहीं पड़ेगा। वो कह देंगे ठीक है भैया, ठाट से करो राग द्वेष, साधकों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, जगत गुरु उत्तम के प्रति, गोलोक आपको मिल ही जाएगा। नो वरी, कुछ हमें बता दो, बस कोई श्लोक बता दो, कोई मंत्र बता दो। बड़े खराब है भगवान, उनको ये पता नहीं कि माया धीन होने के कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती रहती है, कभी तमोगुणी बुद्धि हो जाती है, कभी रजोगुणी हो जाती है, कभी सत्वगुणी हो जाती है, और कभी कभी गुणातीत होती है। कभी कभी जो राधा कृष्ण में पूर्णतः डूब गए, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु में दिव्य भाव रखते हुए, उनमें भी माइक भाव सोचेंगे तो भी फिर त्रिगुणाधीन हो जाएंगे। बस दिव्य बुद्धि जब हो गई, दिव्य रसिक महापुरुष गुरु, जगत गुरु उत्तम के रूप में डूब करके, बस उस समय तो रही वो दिव्य गुणातीत। जहां ध्यान छूटा, ध्यान टूटा, और थोड़ा सा ही विपरीत चिंतन शुरू हुआ और नहीं रोका मन को, उसी समय नहीं रोका है, हम गलत हैं, ये मन तू फिर गलती सोच रहा है, वो ठीक है हम गलत है, वो ठीक है हम गलत है। अगर उसमें रोक लिया तो ठीक है, वरना तो द्रौपदी की चीख की तरह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जानते थे। उन्होंने दैन्य माधुरी के पदों में इसको लिख दिया कि द्वार पतित एक आयुरी किशोरी राधे, मांगत भीख प्रेम की यद्यपि, पात्र संग नहीं लायो री किशोरी
किशोरी राधे। नरतनु हरि हरि जन अनुकंपा। मानदेव भी मिला, भगवान की कृपा भी मिली, क्योंकि उन्हीं की कृपा से दर्शक महापुरुष मिला, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु मिले। और फिर जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु मिलने पर उनकी भी कृपा मिली, डबल कृपा, हरि की गुरु की। तो नर तनु हरि हरि जन अनुकंपा, सब ही पाए गवायोरी किशोरी राधे। और करत नाम अपराध निरंतर, करत नाम अपराध निरंतर। ने कहूँ नाई लजायोरी किशोरी राधे। तुम कृपालु बिनु हेतु कृपालु, पुनि काहे बिसरायोरी किशोरी राधे। ये जब रोकर के पद गाए जाए तो गंदगी नाम अपराधों के कारण पूर्व जन्म में भी किए नाम अपराध, वो कुसंस्कार भी आते रहते हैं बरबस, जब तब हमें परेशान करते हैं। और वर्तमान काल में तो ये सब आंखों के आंसू बहाने से निकल जाएंगे बाहर। जैसे कि सत्संग भवन में कोई पशु गंदगी कर दे, कुत्ता बिल्ली चूहा कोई हो, तो हम पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं, साबुन लगाते हैं, सर्फ से फिनाइल से साफ कर देते हैं, उसको बदबू हट जाती है। तो आंख के आंसू रूपी पानी से, फिनाइल से ये नाम अपराध की गंदगी पूर्व जन्म की या इस जन्म की, इसी से ही हटेगी, इसी से ही हटेगी। उसके बाद क्या भव प्राप्ति करना है, भव प्राप्ति तो हुई पड़ी है सब जीवों को, सबके हृदय में रहते हैं श्याम सुंदर, और हृदय के बाहर भी रहते हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, और कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कठोपनिषद जो वेद में लिखा है वो भीतर भी है बाहर भी है, फैक्ट में है। दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखाई पड़े, यही तो तरकीब बता रहे हैं हम आप लोगों को। अरे आंख में किसी के मोतिया बिंद हो गया है, चीज नहीं दिखाई पड़ रही है उसे, तो मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराए आंख का, और जब ऑपरेशन हो गया हाँ जी सब ठीक ठाक। अंतःकरण अशुद्धि रूपी मोतिया बिंद आंख में है। राग द्वेष नाम अपराध रूपी मोतिया बिंद आंख में है, मन में है, बुद्धि में है। और कितनी सरल तरकीब बताई है हमारे गुरुदेव जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु ने। कोई महात्मा विश्व में नहीं बताएगा इतनी सरल तरकीब। अपने को अपराधी मान लो और आंसू बहा लो अकेले में, एकांत में, सबके सामने नहीं बहाना चाहते और नहीं बहाना चाहिए, तो एकांत में तो बहाओ। ये भी नहीं करना चाहते। अरे भाई इतने प्रवचन सुने हैं सैकड़ों हजारों जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु के मुख से, कि जब तक ईश्वर प्राप्ति किसी को नहीं हो जाती है
in full and complete and in divinity. तब तब प्रत्येक जीव अपराधी है। मैंने तो कोई गलती नहीं की, किस बात के आंसू बहाऊं? इस बात के आंसू बहाओ कि तुम ये शब्द बोले कि मैंने कोई गलती नहीं की। इस बात के आंसू बहाओ, क्योंकि जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, सारे शास्त्र वेद कहते हैं कि ईश्वर दर्शन न होने पर जीव गलती के अलावा, अपराध के अलावा और कुछ करता ही नहीं है। और तुम वेद पर अटैक कर रहे हो, महापुरुषों की वाणी पर अटैक कर रहे हो कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं कोई गलत काम नहीं करता। सकर्ता सर्व पापा राम यो न भक्तस्तव केशव, और सकर्ता सर्व धर्मानाम यो भक्तस्तवाच्युत। स्कंद पुराण में लिखा है, जिस क्षण तुम्हारा मन भगवान से, गुरु से, हरि से, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु से प्रेम नहीं करता, उनके प्रेम पूर्वक किए हुए रूप ध्यान में नहीं डूबता, उस समय तब तक तुम सिवाय पाप के और कुछ नहीं करते, सिवाय गलती के और कुछ नहीं करते। और फिर ऊपर से ये कहकर कि मैंने कुछ गलती नहीं की, उस गलती और अपराध को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। महाराज